जय हिंद बच्चे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको हिंदी और जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको मैथ और इंग्लिश आपको इस बुक के माध्यम से खुद करनी पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आप लोग फुल वॉच कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ठुमरी गायिका की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है ये आपको बताना। तो पूरब, मृदु और गंभीर, पंजाब, अत्यधिक चपल। तो बताओ इनमें से क्या सही है। एक और दो दोनों ये सही हैं, यानी दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या दूसरा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो इनमें से एक फसल है जो रबी की नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है। तो आपको पता है कि ज्वार ये रबी की फसल नहीं है, जबकि जौ है वो रबी की फसल, यानी केवल दो है, केवल दो। ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से आपको कथन छांटना है। नंबर 1 आ जाता है कमेचा एक प्रकार का तार वाद्य यंत्र है। दूसरा है तबला एक प्रकार का ताल वाद्य यंत्र है। बताओ इनमें से कौन सा सही है। 3 का राइट आंसर। तो केवल एक ये कमेचा सही है। ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने ई सोर्स विकसित किया है जो अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक ऑनलाइन बाजार के रूप में कार्य करेगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन संख्या 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा ब्रेक की हुई चीज़ों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से गैस का उपयोग करती हैं। 5 का आंसर आपको देना है। तो इसमें किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। दूसरे ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। तो बताओ कौन सा अनुच्छेद है वो संबंध रखता है। तो ये अनुच्छेद रखता है 44 से। छठवें का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके डॉट डॉट में होता है। तो बताओ किस में होता है। 7 का आंसर आपको देना है। तो इसका उपयोग होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आप में 8 में बताना है कि 2 दिए गए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। 8 का राइट आंसर। तो बताओ फटाफट से पढ़ लेते हैं। MSF दर और रिवर्स रेपो भारित औसत कॉल मनी दर में दैनिक संचालन के लिए कॉरिडोर को निर्धारित करते हैं। खुला बाजार परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की एक मुफ्त खरीदारी या बिक्री, टिकाऊ चल निधि डालने, अवशोषित करना क्रमशः दोनों शामिल हैं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। पाक जल संधि तथा मन्नार खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण पैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग किया जाता है। बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। इसके मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। 9 का राइट आंसर। तो 1 तथा 2 दोनों सही हैं। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि सरदार सरोवर बांध डॉट डॉट में बनाया गया। तो बताओ कहाँ पर बनाया गया सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो गुजरात में बनाया गया है। 10 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो बताओ कब बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। तो महात्मा गांधी के द्वारा
1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। 11 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर आपको देना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो 1 तथा 2 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या 4 12 का राइट आंसर। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी। तो कौन से नेता ने की थी। तो बहमनी सल्तनत की जो स्थापना है वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा की गई थी। 13 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है। तो बताओ ये कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को मनाते हैं। 14 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था। तो बताओ कब हराया था। तो शेर खान ने 1539 में हुमायूं को हराया था। 15 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीच में जी कुछ रीजनिंग के प्रश्न हैं तो इन्हें हम छोड़ देते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 20 है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखती है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। तो इसका संबंध है दल परिवर्तन के आधार पर निर्धारिता के बारे में उपन यानी दल बदल से संबंध रखती है 10वीं अनुसूची। 20 का ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एंजियोस्पर्म में बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जिसमें बदलाव होकर फल का निर्धारण होता है। चलिएगा ब्रायोफाइटा का पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से दोनों कथन सही हो जाएंगे। 1 तथा 2 दोनों। ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर। 22वां प्रश्न कि मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। मानसून शब्द तमिल शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। तीसरा आ जाता है आपके सामने कि मौसमी शब्द तमिल शब्द से लिया गया है। सॉरी हाँ चलिएगा इन्हीं में से बताना है मौसमी शब्द है वो किससे लिया गया है। मैंने ऑप्शन ज़्यादा पढ़ दिए हैं। चलिएगा आप विकल्प देख लीजिएगा। मैं जूम करके छोटा कर देता हूँ जिससे आपको इस प्रश्न के 22 के 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। तो ये मौसमी शब्द ये अरबी भाषा से लिया गया। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 23वां प्रश्न आ जाता है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है तो कितना होता है। तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 40 होता है। 23 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय। तो ये मुख्यालय दुबई में स्थित है। 24 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो कौन से वंश ने करवाया था। तो चंदेल वंश के लोगों ने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब आपके सामने हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो हिंदी में 26वां प्रश्न है। दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन करें। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। तो यहाँ पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न संख्या 26 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर ये कॉमा का प्रयोग किया जाएगा जो ऑप्शन संख्या 4 है। 26 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिएगा। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा निजवाचक है ये आपको बताना है। तो स्वयं या एक निजवाचक सर्वनाम है। 27 का ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न के दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। तो मैं रहते हो। बताओ इसमें कौन सा रिक्त स्थान बनेगा जो सही अर्थ देगा। तो तुम कहाँ रहते हो। 28 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि दिए गए शब्द का विलोम
शब्द ज्ञात कीजिए, यानी ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अधोगामी। 29 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिएगा। तो तीसरे में आपको मिश्र वाक्य बताना है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। तो यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता, यह एक मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन संख्या 3 है वो 30 का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। अंत बिगड़ना। तो बताओ इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो परिणाम खराब करना। तीसरा ऑप्शन 31 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह की पहचान कीजिएगा। तो बताओ कौन सा अल्प विराम चिन्ह है 32 का राइट आंसर? तो अल्प विराम चिन्ह है ये है तीसरा वाला। 33वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिएगा, यानी परोपकारी का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा परोपकारिणी। क्या हो जाएगा? परोपकारिणी। 33 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। तो बताओ इनमें से किसकी वर्तनी है वो अशुद्ध है? तो एकत्या ये बिल्कुल अशुद्ध वर्तनी है। 34 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिएगा। तो बताओ इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा? मैं 35 के आपको चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से देख सको। तो छुट्टियाँ हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए, तो ये एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यानी 35 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 36वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द को गलत तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिएगा। तो बताओ किसका तत्सम तद्भव गलत है? 36 का राइट आंसर। तो ये कम्बल कम्बल ये सेम लिखें तो ये गलत हो जाएगा। 36 का ऑप्शन क्या 4। 37वां प्रश्न है कि दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिएगा, यानी अतः संभव में कौन सा समास है? तो यथा संभव जो शब्द इसमें है अव्ययीभाव समास, यानी 37 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। कली कली, इसका बताओ सही शब्द युग्म क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर। तो आगे वाली जो कली है इसका हो जाएगा कलियुग और पीछे वाली इसका हो जाएगा कलिका, यानी 38 का जितने भी लोग पहला ऑप्शन दे रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है, यानी मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है। अब आप लोग मुहावरा देख लीजिएगा। नाच नचाना। तो बताओ इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो मन चाहे करवाना, यानी 39 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री में उपयोग हुए कारक के रूप की पहचान कीजिएगा। इसमें गंगा नदी गंगोत्री से निकलते, तो यहाँ पर कौन से कारक का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है वो अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। 40 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, निर्देश दिएगा 41 से लेकर के 45 तक है तो गद्यांश है। तो मैं आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज करते चल रहा हूँ जिससे आप लोग गद्यांश को वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप लोग सारे के सारे आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो आप लोगों ने गद्यांश को पूरा पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं आपके प्रश्न। थोड़ा गद्यांश ये भी रह गया था तो ये भी देख लीजिएगा। अब 41वां प्रश्न आ जाता है कि उपरोक्त अपठित गद्यांश का शीर्षक होगा। तो इस गद्यांश का जो शीर्षक था वो था इंटरनेट का आविष्कार, यानी 41 का ऑप्शन संख्या 4। 42वां प्रश्न आ जाता है कि भारत देश में इंटरनेट कौन से दशक में आया था? तो कौन से दशक में आया था? तो भारत में जो इंटरनेट है वो 1980 में आया था। 42 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि मानव की सफलता के पीछे किसका सबसे बड़ा योगदान है? तो सबसे बड़ा जो योगदान है वो इंटरनेट का है। 43 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है कि इंटरनेट को नेट क्यों कहा जाता है? तो बताओ क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बहुत सारे नेटवर्कों का जाल है, इसलिए इंटरनेट को नेट कहा जाता है। 44 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न कंप्यूटर का पर्यायवाची शब्द क्या है?
तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो कंप्यूटर का जो पर्यायवाची शब्द है वो संगणक है, यानी 45 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। 46वां प्रश्न है आपके सामने, करपर का तद्भव रूप है, तो बताओ क्या है। तो करपर का जो तद्भव रूप है वो खप्पर है। 46 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो बनारसी जो शब्द है यह एक विशेषण शब्द है। 47 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48 है कि परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। तो बताओ कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो परिभाषा जो शब्द है इसमें परि का उपसर्ग है, यानी 48 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 49वां प्रश्न है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो बहाव शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो है आव, यानी 49 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि चिरजीवो जौरी जुरे क्यों ना सनहे गंभीर को घटी ए ब्रज भानुजा बे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग है। 50 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।